दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। संभल में ईद और अलविदा जुम्मा से पहले शांति समिति की बैठक हुई, लेकिन उस बैठक में शांति की बात कम और धमकी की ज्यादा सुनाई दी, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी ने खुले मन से कहा, ईरान के लिए छाती पीटने वालों का बढ़िया इलाज करूंगा। अब सवाल यह है, क्या ये किसी पुलिस अधिकारी की भाषा हो सकती है? क्या यही है कानून व्यवस्था बनाए रखने का तरीका, या फिर संभल में कानून के नाम पर डर का माहौल बनाया जा रहा है? तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में अलविदा जुम्मा और ईद से पहले प्रशासन ने शांति समिति की बैठक बुलाई थी। बैठक का मकसद था त्योहार के दौरान शांति बनाए रखना, लेकिन इस बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी कुलदीप कुमार का अंदाज ऐसा था जिसने पूरे मामले को विवाद में डाल दिया। उन्होंने साफ कहा, जो लोग ईरान के समर्थन में ज्यादा भावनाएं दिखा रहे हैं, ये ईरान जाकर अपनी बात रखे। और फिर उन्होंने कहा, ईरान के लिए छाती पीटने वालों का बढ़िया इलाज करूंगा। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। अब जरा सोचिए, ये भाषा किसी नेता की नहीं, ये किसी टीवी डिबेट की नहीं, ये भाषा एक पुलिस अधिकारी की है। सीओ कुलदीप कुमार ने ये भी कहा, नमाज सिर्फ मस्जिदों के अंदर पढ़ी जाए। अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता मिला तो सीधे केस होगा और जेल भेजा जाएगा। नारेबाजी नहीं होगी, काली पट्टी नहीं बांधी जाएगी और सोशल मीडिया पर रील बनाने की कोशिश भी की तो कार्रवाई होगी। अब यहाँ असली सवाल शुरू होता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है, लेकिन क्या कानून का मतलब धमकी देना होता है? क्या शांति समिति की बैठक डर दिखाने के लिए होती है या फिर भरोसा बनाने के लिए? क्योंकि अगर पुलिस अफसर मन से खड़े होकर कहे कि इलाज करूंगा, तो ये कानून की भाषा नहीं लगती, ये ताकत दिखाने की भाषा लगती है। और दिलचस्प बात ये है कि ये पहली बार नहीं है जब संभल में इस तरह की भाषा सुर्खियों में आई हो। सीओ कुलदीप कुमार पहले भी कई बार विवादों में रहे। मार्च 2026 में उन्होंने कहा था, अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा। जनवरी 2026 में संभल के राया बुजुर्ग गांव में मस्जिद और कुछ मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी उनकी मौजूदगी में हुई थी। प्रशासन ने इसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बताया, लेकिन आलोचकों ने कहा कि ये सख्ती जरूरत से ज्यादा थी। और अगर आपको ये सब थोड़ा परिचित लग रहा है तो वजह भी है, क्योंकि संभल में इससे पहले तैनात रहे अधिकारी अनुज चौधरी भी इस तरह के बयानों को लेकर चर्चा में थे। यानी संभल में एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां कानून व्यवस्था से ज्यादा सख्त बयान और सार्वजनिक चेतावनियां खबर बनती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पुलिस का काम कानून लागू करना है या सार्वजनिक मंच से एक समुदाय को चेतावनी देना? क्या शांति समिति की बैठक में डर का संदेश जाना चाहिए या भरोसे का? क्योंकि जब त्योहार आते हैं तो प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ कानून लागू करने की नहीं होती, बल्कि समाज में भरोसा बनाए रखने की भी होती है। लेकिन संभल की तस्वीर कुछ और ही कहानी बता रही है। यहाँ कानून व्यवस्था के नाम पर कड़े बयान सुर्खियां बन रहे हैं, और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये कानून का राज है या फिर पुलिस की दबंगई। संभल में ईद और अलविदा जुम्मा कैसे गुजरेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, सीओ कुलदीप कुमार का ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये उस पुलिसिंग मॉडल का सवाल है जहां कानून से ज्यादा डर दिखाने की कोशिश दिखाई जाती है।
इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।